हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, इस हफ्ते लगभग 19 दिसंबर को 5 मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाले। क्लोजिंग भी 23 दिसंबर का सेम ही डेट है ये 5 आईपीओ का, जिनमें से मैंने 4 आईपीओ के वीडियोस के रिव्यू ऑलरेडी मैंने कर दिए हैं, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अदरवाइज आपको बेल आइकन पे आपको देखने को मिल जाएगा जब आप ये वीडियो कंटिन्यू देखोगे। तो फिलहाल हमारा जो 5वां मेन बोर्ड आईपीओ इसका नाम है सनातन टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी। ये जो कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में कंपनी काम करती है, इसी सेगमेंट की बहुत सी कंपनी जो कि मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। एंड कुछ शेयर काफ़ी बेहतरीन चल रहे हैं, कुछ शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहे हैं। तो उसी सेक्टर की एक नई कंपनी मार्केट में लिस्टेड होने वाली है, जिसका नाम है सनातन टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी। एंड ये कंपनी का आईपीओ क्या है, दिसंबर 19 को आने वाला, उस दिन क्या ओपन होगा। इसके बारे में क्या डिस्कस करने वाले, कंपनी के प्रोफाइल, आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ टाइमलाइन, आईपीओ लॉट साइज, आईपीओ रिजर्वेशन, जीएमपी कंपनी का कितना चल रहा है, प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस क्या है, प्रॉफिट पर लॉट कितना आपको हो सकता है, ये चीज़ क्या बेसिकली डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड इफ़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हो सके तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। चलिए चित्तौड़गढ़ के वेबसाइट पे जाते हैं। वहाँ पे अगर आप जाओगे तो कंपनी के बारे में आपको एग्जैक्टली डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि कंपनी क्या है 2005 में कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट की गई है। सनातन टेक्सटाइल कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी यहाँ पे क्या पॉलिस्टर यान मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, साथ में कंपनी है ग्लोबल सप्लायर भी है ऑफ अ कॉटन यान। कंपनी यहाँ पे क्या बोल रही है कि यहाँ पे कंपनी क्या पॉलिस्टर यान कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ में कंपनी क्या कॉटन यान जो है कंपनी क्या सप्लाई करती है ग्लोबली, मतलब इंडिया नहीं बाहर साइड में कंपनी क्या कॉटन यान क्या सप्लाई करती है, मीन्स एक्सपोर्ट भी करती है। द कंपनी बिजनेस इज डिवाइडेड इंटू 3 सेगमेंट। कंपनी का जो बिजनेस है एग्जैक्टली क्या 3 सेगमेंट में क्या डिवाइड किया गया है, जो कि यहाँ पे क्या पॉलिस्टर यान प्रोडक्ट है, बी है कॉटन यान प्रोडक्ट, एंड थर्ड है यान फॉर द टेक्निकल टेक्सटाइल एंड द इंडस्ट्रियल यूज के लिए। सो ये 3 सेगमेंट में कंपनी का बोल सकते हैं एग्जैक्टली क्या है, ये क्या है सेगमेंट क्या है जो है सेगमेंट एग्जैक्टली क्या बिजनेस क्या सेपरेट किया गया है। इफ़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं एग्जैक्टली क्या दिस इज दी टेक्निकल टेक्सटाइल आर यूज्ड इन दी वेरियस सेक्टर्स सच एज दी ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट एंड आउटडोर एक्टिविटीज एंड दी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स के लिए इनके क्या मतलब टेक्निकल टेक्सटाइल जो इनके प्रोडक्ट्स हैं एग्जैक्टली क्या इन चीज़ों में क्या यूज़ किए जाते हैं। कंपनी की बात करेंगे सो कंपनी में एज पर द रिपोर्ट ऑफ सेप्टेम्बर 13, 2024 द कंपनी हैड द मोर देन 3200 एक्टिव वेरिएंट ऑफ द यार्न प्रोडक्ट, जो कि करंटली कंपनी यहाँ पे क्या बता रही है। जहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉर एन एग्जाम्पल कंपनी ने बोला हुआ है yarn product manufactured by the us from the April 1, 2001 and to September 13, 2024 तक का, मीन्स ऑलमोस्ट कंपनी बोले 21 से लेके अप्रैल से लेके मीन्स ये 2021 में जो अप्रैल का पहला दिन होता है उस दिन से लेके सितंबर 30 के मंथ एंड तक 2024 तक का कंपनी के एग्जैक्टली क्या 3200 एक्टिव वेरिएंट यान प्रोडक्ट क्या है फिलहाल क्या किए गए। ये कंपनी का बोलने का मतलब यहाँ क्या क्या दिया गया है। एंड एग्जैक्टली थोड़े बहुत डिटेल्स और भी यहाँ पे क्या दिए गए, चलिए थोड़ा बहुत और यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि एज पर द रिपोर्ट ऑफ 2024-2023 सनातन टेक्सटाइल जो कंपनी यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट का काम करती है, जहाँ पे कंपनी ने प्रोडक्ट लगभग क्या एक्सपोर्ट किए मोर देन 29 कंट्रीज में, ये कि कंपनी ने एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बोला गया है। एंड कंपनी के ऑलमोस्ट बोल सकते कंपनी के पास लगभग क्या 925 डिस्ट्रीब्यूटर है इन 7 कंट्रीज में, इंक्लूडिंग लाइक अर्जेंटीना, सिंगापुर, जर्मनी, ग्रीस, कनाडा एंड द इजराइल ऑल्सो। ओके, ये कंपनी ने यहाँ पे क्या बताया हुआ है। कंपनी के यहाँ पे अच्छे खासे क्लाइंट भी हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं, जैसे कि आपको पता रहेगा कौन सी कंपनी, वेल्सपुन इंडिया लिमिटेड कंपनी, ये वेल्सन इंडस्ट्री कंपनी, जीएम फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, प्रेमको ग्लोबल लिमिटेड, क्रिएटिव गारमेंट टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड दी बंसवारा सिंटेक्स लिमिटेड कंपनी एंड AYM सिंटेक्स लिमिटेड कंपनी एंड दी टेक्नो स्पोर्ट वेट प्राइवेट लिमिटेड एंड दी हेरेन टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड एंड दी खोसला प्रोफाइल प्राइवेट लिमिटेड एंड दी तुलिप इलास्टिक प्राइवेट लिमिटेड एंड दी मोर देयर आर मैनी कंपनीज आर दी कंपनीज लाइक क्लाइंट्स। सो इनमें से कुछ कंपनी प्राइवेट कंपनी एंड कुछ कंपनी क्या है ऑलमोस्ट लाइक बोल सकते हैं मार्केट में लिस्टेड हैं। जैसे कि मैंने कुछ कंपनीज के नेम जानती हूँ, वेल्सपुन इंडिया हो गया एंड दिस बंसवारा सिंटैक्टिक कंपनी हो गई। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो और भी कंपनीज कुछ नेम दिए गए हैं। सो ये एग्जैक्टली कंपनी के क्लाइंट्स हैं जिनको ये कंपनी क्या है कॉटन यान या फिर पॉलिस्टर यान होता है, इनको क्या है मतलब क्या अपने प्रोडक्ट क्या बेचती है।
सो ये चीज़ें यहाँ पे क्या दी गई हैं। बाकी कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ यहाँ पे दिए गए जो कि आप रीड आउट कर सकते हो। सो आई थिंक आपको समझ गया है कंपनी का क्या प्रोफाइल यहाँ पे, कैसे कंपनी काम करती है। चलिए कॉन्सेंट्रेट कंपनी के रिजल्ट देख लेते हैं। कंपनीज की रेवेन्यूज़ की बात करेंगे। एज पर दी रिपोर्ट कंपनी का जो बोल सकते हैं रेवेन्यू है, हमको यहाँ पे 11% के आसपास हमको यहाँ पे क्या कम देखने को मिल रहा है। 2024 एंड 23 के हिसाब से देखा जाएगा तो कंपनी का जो रेवेन्यू है हमको लगभग 11% के आसपास का डिक्रीज होता देखने को मिला। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का लगभग क्या 12% के आसपास क्या कम हमको देखने को मिल रहा है एज पर दी ईयर एंड ऑफ 2024 एंड 2023 का दिया गया है। ओके, अब वही अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो कंपनी का 2022 में कंपनी का टोटल एसेट जो था 1796.47 का था, जो कि अभी लगभग 3 महीना क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से कंपनी का भी टोटल एसेट कितने का है 2529.53 करोड़ के आसपास। जो कि कंपनी की रेवेन्यूज़ की बात करेंगे 2022 में कंपनी का जो टोटल जो रेवेन्यू था लगभग क्या 3201.46 करोड़ के आसपास था, जो कि 23 में हो गया 3345.02 का। सो यहाँ पे बढ़े। बाकी 23 एंड 24 में ऑलमोस्ट 11% के आसपास गिरावट हमको देखने को मिला है, जो कि 24 में कंपनी का रेवेन्यू हो गया 2979.8 करोड़ के आसपास। सो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 11% के आसपास यहाँ पे गिरा है। बाकी यहाँ पे जस्ट लाइक 3 मंथ्स में कंपनी ने 787.76 करोड़ के आसपास कंपनी ने क्या रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि मल्टीप्लाई बाय अगर आप 4 करोगे सो ऑलमोस्ट कंपनी का जो रेवेन्यू क्या है एज एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या आपको रेवेन्यू लगभग क्या है 3152 करोड़ के आसपास का जनरेट होता देखने को मिलेगा, जो कि कंपेयर करेंगे पिछले साल से कंपनी का रेवेन्यू का अच्छा खासा आपको क्या ग्रोथिंग देखने को मिल सकता है ये कंपनी में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था 355.44 करोड़ के आसपास, जो कि 23 में हो गया 152.74 का। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमको कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिली है। उसके बाद भी 24 में भी लगभग 133.85 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि ऑलमोस्ट 23 एंड 24 में लगभग 12% के आसपास का गिरावट हमको देखने को मिला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। वही अगर आप देखेंगे तो जस्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने 50 करोड़ के आसपास क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया, जो कि मल्टीप्लाई बाय अगर आप 4 करेंगे तो ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जनरेट कर सकती इन ईयर्स में, जो कि कंपेयर करेंगे पिछले साल से कंपनी का ऑलमोस्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथिंग हमको देखने को मिलेगा। अराउंड क्या है ऑलमोस्ट बोल सकते हैं डबल 3x प्रॉफिट हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बोलने का दिया गया है। सो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे क्या दिया गया है। नेटवर्थ की बात करेंगे सो 987.39 का नेटवर्थ यहाँ पे दिया है, जो कि करंटली कितना 1324.06 करोड़ का एग्जैक्टली क्या दिया गया है। बोरविंग्स की बात करेंगे, बोरविंग्स काफ़ी ज़्यादा कंपनी के बढ़े, जो कि लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने 644.93 करोड़ के आसपास बोरविंग यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि कंपेयर अगर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या बढ़ा है, जिसके कारण कंपनी का डेप्थ थोड़ा बहुत हमको ज़्यादा देखने को मिल सकता है इस कंपनी का। सनातन टेक्सटाइल कंपनी का जो मार्केट कैपिटल अभी करंटली कितने का है लगभग 2709.37 करोड़ का दिया गया है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 11.09% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 11.80% का दिया गया है। कंपनी के रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.42 का दिया गया। प्रॉफिट का प्राइस टू बुक वाली कंपनी का 1.81 का एग्जैक्टली क्या रखा गया, जो कि ठीक ठाक यहाँ पे क्या रखा गया है। ईपीएस कंपनी प्री आईपीओ था 18.16, पोस्ट आईपीओ कंपनी डिमांड करी 23.73 का ईपीएस का, जो कि यहाँ पे क्या नंबर्स के अच्छे खासे दिए गए ईपीएस अर्निंग पर शेयर का। एंड पी कंपनी का 17.25 है। पोस्ट आईपीओ में कंपनी 13.53 का डिमांड यहाँ पे कंपनी ने क्या रखा हुआ है, जो कि ये सेक्टर में जितनी भी कंपनीज काम करती है उनके ऑलमोस्ट जो बोल सकते पी है 20 के ऊपर ही 20-25 या फिर 27 के आसपास उनका पी है, जिसके कंपैरिजन में कंपेयर करेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे क्या पी बहुत ही कम यहाँ पे क्या कंपनी ने रखा हुआ है। अब चलिए यहाँ पे रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। सो रिजर्वेशन में अगर आप यहाँ पे जाएंगे सो QIB कंपनी का 50% है, रिटेल्स के लिए 35% का दिया गया है, HNI के लिए 15% का यहाँ पे क्या दिया गया है। सो यहाँ पे लॉट में कितने क्या रिजर्वेशन रखे गए हैं मैं आपको वो दिखा देती हूँ, जो कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो कंपनी का जो साइज़ है 550 करोड़ का है। ओके, आपको तो पता ही है। रिटेल्स पोर्शन कंपनी ने 35% का रिजर्वेशन रखा, जिसमें रिटेल्स के लॉट जो है रिजर्व रखेंगे 1,13,367 लॉट का रिजर्व रखेंगे। मीन्स उनमें से आपका किसी का एक का नंबर इसमें क्या आ सकता है, मीन्स एक का नहीं लगभग सभी का आ सकता है, बिकॉज कंपनी ने रिटेल्स के लिए लगभग क्या 35% का रिजर्वेशन क्या रखा है, जिसमें लॉट कंपनी ने क्या 1,13,367 का रखा है। स्मॉल HNI के लिए 1,330 लॉट्स का एंड बिग HNI के लिए लगभग 2,660 का लॉट क्या रिजर्व करके रखा है कंपनी ने। सो ये कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे क्या दिए गए हैं। अब चलिए यहाँ पे बाकी के डिटेल्स देख लेते हैं
कि रिटेल प्रोडक्ट कितने इसमें क्या लॉट लगा सकते हैं। रिटेल मिनिमम 1 लगा सकते हैं, मैक्सिमम 13 लगा सकते हैं। स्मॉल एच&आई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं एंड मैक्सिमम स्मॉल एच&आई लगभग 67 यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं लॉट के लिए। एंड बिग एच&आई मिनिमम यहाँ पे क्या 60 लॉट अप्लाई कर सकते हैं फॉर दी IPO के लिए, जो कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका कितना रहेगा यहाँ पे क्या दिया गया है। कंपनी करंटली प्रमोटर्स कौन है, यहाँ पे क्या नेम दिया गया है, निम्बस ट्रस्ट, DNG फैमिली ट्रस्ट एंड दी ANG फैमिली ट्रस्ट एंड दी PNB फैमिली ट्रस्ट। ये एग्जैक्टली क्या प्रमोटर्स के यहाँ पे क्या नेम दिए गए, जो कि आप पढ़ सकते हो। होल्डिंग इसका 100% का दिया गया। पोस्ट इशू एग्जैक्टली क्या हमें क्या मेंशन करके दिया नहीं गया है। बाकी कंपनी के यहाँ पे अगर आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने जाएंगे, सो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिया गया। कंपनी है बोली जो कि कंपनी को पैसा जो मिलेगा रीपेमेंट एंड दी प्री पेमेंट के लिए कंपनी क्या है फंड यूज़ कर दी फॉर दी बोरिंग्स अवेलिंग बाय दी कंपनी। जो बोरिंग्स कंपनी है वो कम करने के लिए कंपनी यहाँ पे क्या रीपेमेंट का वो फंड यूज़ करेगी। साथ में कंपनी यहाँ पे क्या है सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट करेगी। मीन्स सनातन पॉलीकॉट प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी की सब्सिडरी, इसमें क्या है कंपनी क्या फंड क्या इन्वेस्ट करेगी, ये कंपनी ने बोला हुआ है। साथ में कंपनी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंड क्या यूज़ करेगी। ओके, चीज़ क्लियर हो गई। चलिए कंपनी के IPO का टाइम लाइन यहाँ पे देख लेते हैं। मीन्स डिटेल्स, IPO ओपन होगा दिसंबर 19 को, दिसंबर 23 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है। प्राइस पॉइंट कंपनी 305 का वैसे 321 का रखा है। सो 321 के प्राइस बैंड आपको अप्लाई करना। लॉट साइज इसमें रखा है लगभग 46 शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट में। टोटल इशू साइज जो कंपनी ने रखा 550 करोड़ का रखा, जो कि फ्रेश इशू हमको जाता हुआ देखने को मिला लगभग कितने का 400 करोड़ का। किसके पास, कंपनी के पास हमको जाता हुआ देखने को मिलेगा लगभग 400 करोड़ के आसपास। ऑफर फॉर सेल यहाँ पे दिया गया 150 करोड़ का, जो कि 150 करोड़ जो है ये जो अमाउंट इतना दिया गया ये क्या है हमको कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे देखेंगे। सो ऑफर फॉर सेल कंपनी का अच्छा खासा पे क्या दिया गया, मीन्स कम दिया गया, जो कि अच्छी चीज़ है। मीन्स क्या ऑलमोस्ट बोल सकते यहाँ पे क्या है 70 to 80% जो फ्रेश इशू है वो कंपनी के पास जाता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी 10 से 20% जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास पैसा हमको क्या जाता हुआ देखने को मिलेगा। लिस्टिंग इसका BSE NSE पे होने वाला है। बाकी यहाँ पे देखेंगे सो IPO दिसंबर 19 को ओपन होगा, दिसंबर थर्सडे को। IPO क्लोज होगा मंडे दिसंबर 23 को। अलॉटमेंट आपको दिसंबर 24 को आपको मिल जाएगा। एंड जिनको IPO मिलेगा उनके डीमेट अकाउंट में 26 दिसंबर को शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। एंड जिनको नहीं लगेगा दिसंबर 26 को उनके बैंक अकाउंट में पैसा क्या ट्रांसफ़र कर दी जाएंगे। मीन्स का अनब्लॉक हो जाएगा उनका अमाउंट। लिस्टिंग इसका दिसंबर 27 को होने वाला है। लास्ट डेट इसका IPO अप्लाई करने का है दिसंबर 23 का। सो 5 बजे के पहले आपको IPO का इसमें अप्लाई करना है। सो आई थिंक मैंने आपके डाउट सारे क्लियर आउट कर दिए हैं। चलिए करंटली इसका GMP कितना चला ये देख लेते हैं। सो एग्जैक्टली GMP करंटली इसका क्या 27 दिसंबर का एग्जैक्टली देखने को मिला है, जहाँ पे क्या 7.79% का GMP इसका चल रहा है। मिस प्राइस बैंड कंपनी ने 321 का रखा है, इतने पे आपको अप्लाई करना, जो कि लिस्टिंग होने के चांसेस फिलहाल यहाँ पे क्या 346 दिया गया है। सो ऑलमोस्ट आपको 900 रुपये इसमें क्या मिल सकते हैं IPO में। फिलहाल तो अभी IPO ओपन हुआ नहीं, 19 दिसंबर को ओपन होगा, टाइम होगा। GMP पूरा चेक कर लेंगे एंड डायरेक्टली हम 23 दिसंबर को एग्जैक्टली क्या इसमें IPO अप्लाई करेंगे। एंड 23 दिसंबर को आपको एक कॉलअप वीडियो मिल जाएगा 5 मेन बोर्ड IPO की किसको क्या प्रायोरिटी लिस्ट पर रख रहे हैं, किसको क्या अवॉइड करना है, एज पर द GMP हम डिस्कस करेंगे। ओके बाकी सो आई थिंक मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर आउट कर दिए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे डायरेक्टली क्या आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर दिस IPO रिव्यूज वीडियोस के लिए, फॉर दी शेयर एनालिसिस एंड फॉर दी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।